नमस्कार दोस्तों, 22 दिसंबर का ऑल शिफ्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। बाकी का टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, उससे आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत ने टोटल 51 पदक जीते और इसका रिलेट करके याद कर सकते हैं। 1951 से 51 पदक जीता और भारत का रैंक सेकेंड था। 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य। सेकेंड क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस कानून का स्थान लिया? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, भारतीय दंड संहिता 1860। बीएनएस से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं बीएनएस का भी क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, झुम्पा लाहिड़ी को द इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज पुस्तक के पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 में मिला था इनको। अगला क्वेश्चन देखिए, 1978 के आसपास भारत में कौन सी परियोजना चल रही थी? उसके बाद किस योजना को लागू किया गया था? 1978 के पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना चला था, जो 74 से 78 चला था, जो एक वर्ष पहले ही पूरा कर दिया गया था। 78 से 80 तक रोलिंग प्लान चला था, ठीक। और उसके बाद 80 से 85 तक आपका छठी पंचवर्षीय योजना चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, छऊ नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, जिसका 3 प्रकार है? तो छऊ नृत्य भारत में 3 स्टेट में होता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। छऊ का 3 प्रकार होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री, कैबिनेट मंत्री और संचार मंत्री के राज्य मंत्री कौन हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिराज सिंधिया, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2025 में गोवा के 22वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राज्यपाल पूछा जा रहा है, तो आप लोग राज्यपाल एक बार देख सकते हैं। इस पीडीएफ भेज दिए टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप देख सकते हैं। अशोक गजपति, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 14A अनुच्छेद 323A और 323B को जोड़ा गया, और ये अनुच्छेद किससे संबंधित है? ये देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये जोड़ा गया था, ठीक। हाँ, तो आप लोग ऑप्शन बी मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संशोधन भी पूछा जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि प्रदान की जाती है? तो आप लोग देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 लाख तक का है। अगला क्वेश्चन, लावनी और मोहिनी अट्टम क्रमशः किस राज्य और नृत्य शैली से संबंधित है? तो लावनी हो गया महाराष्ट्र और मोहिनी अट्टम हो गया आपका केरल से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे और किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया तथा इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जेनी एपेर्नबेक। उनकी पुस्तक कैरोस और के लिए प्रदान किया गया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद माइकल हाइफमैन है, ठीक। तो आपका पुस्तक हो जाएगा कैरोस। अगला क्वेश्चन, 2010 के एशियाई खेलों ग्वांगझू चीन में भारत का प्रदर्शन कैसा था और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल 65 पदक जीते थे, जिसमें 14 स्वर्ण पदक था। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एशियाई के पद सीधी भर्ती नियुक्त मुख्य रूप से किन संस्थाओं द्वारा की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा एएसआई, जो एसएससी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, खानवा का युद्ध जो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 27।
छोटा डेट भी पूछे तो 16 मार्च 1527। इसमें आप रिलेट कर सकते हैं बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था, खा चल घूमने, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और एक और है खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। हाँ सही। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के पुस्तक के लेखक हो गए बाण भट्ट, जो राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, भारत में नई दूरसंचार नीति 1999 में किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? तो 1900 प्रधानमंत्री आपके कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और डिटेल पढ़ना होगा तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। लो अगला क्वेश्चन है, उपन्यास बुडक्कू के लेखक और इसे वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया है बुडक्कू के लिए? इनके राइटर कौन है? तो बुडक्कू, यहाँ पे देखिए, बुडक्कू बंगाली लेखक मनोरंजन व्यापारी का उपन्यास है जो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट लॉन्ग लिस्ट में चुना गया है। अनुवादक इस पुस्तक का बंगाली अंग्रेजी में अनुवाद रामास्वामी द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाद में रोलिंग प्लान अनवरत सिस्टम को अब शुरू किया गया था और इसे लागू करने का मुख्य कारण क्या था? इसका लागू करने का मुख्य कारण देखिए यहाँ पे, भारत में रोलिंग प्लान 78 से 80 के बीच चला। शुरुआत में 77 में इतना में शायद जनता पार्टी द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असमिया भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे और उनकी किस कृति पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? तो विजेता असमिया प्रतिष्ठित लेखिका विमल मजुमदार वर्ष 2024 में मिला था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय युवा संसद योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कौन सी विशिष्ट योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना शुरू की गई है? 76 संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना के दायरे को बढ़ाने हेतु प्राथमिक और स्तर के छात्रों को जोड़ने के लिए बाल संसद शुरुआत की है। बाल संसद हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 2010 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? 2010 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए यहाँ पे 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 3 अक्टूबर इतना में हुआ था 14 और 2010 में राजधानी नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, तीरंदाजी में फ्लोचिंग क्या होती है? फ्लोचिंग यहाँ पे देखिए खेल शब्दावली भी पूछा जा रहा है। तीर के पहले हिस्से में नेक जो पंख या प्लास्टिक ब्लेड लगे होते हैं सामूहिक रूप से ब्लीचिंग कहा जाता है। एक तीर आमतौर पर 3 अधिक ब्लीचिंग होती है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर देखिए यहाँ पे उपनाम भी पूछा जा रहा है। मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म डेट भी पूछता है 29 अगस्त और प्रयागराज में इनका निवास स्थान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को रियल टाइम डेटा ट्रांसफ़र प्रक्रिया है। इसके सुचारू संचालन के लिए इंटरनेट की गति और उसकी निरंतरता सबसे अधिक है। यदि इंटरनेट गति कम होती है तो वीडियो लैग करता है। सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विशेष अल्पाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार होना, पूर्ण प्रतियोगिता एक एकाधिरात्मक प्रतियोगिता का विशेषता न है। एकाधिरात्मक प्रतियोगिता का विशेषता नहीं है, न कि अल्पाधिकार।
अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी का शुभारंभ किसने किया और ये मुख्य रूप से किसने किया? तो इसका देखिए आंसर लॉन्च केंद्रीय वित्त मंत्री कॉर्पोरेटिव मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई में इतना की, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने 2024 लोकपाल के रिक्त पदों को भरने के लिए न्यायिक नियुक्ति की संरचना के न्यायिक सदस्य आपका न्यायिक ऋतुराज अवस्थी ने 22वीं विधि आयोग अध्यक्ष कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुकी है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, अल्पकालिक फिलिप्स वक्र मुख्य रूप से किन दो आर्थिक चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1958 में अर्थशास्त्र A.W. फिलिप यह सिद्धांत अल्पकालिक फिलिप का वह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था मुद्रा से बेरोजगारी, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बेरोजगारी वाला। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, एलोरा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश और किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो ये देखिए एलोरा 16वीं शताब्दी में, कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष में मुख्य रूप से किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार अनिल कुमार लाहौटी, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य सांसद उम्मीदवार न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसकी न्यूनतम आयु 25 होती है। देखिए अगला क्वेश्चन, ई बैंकिंग में ऑनलाइन लेन देन के सत्यापन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से किस सुरक्षा उपाय का उपयोग किया जाता है? ई बैंकिंग लेन देन सुरक्षा OTP के किया जाता है सुरक्षा के लिए। 1950 और 1960 के दशक के दौरान भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कौन सी मुख्य व्यापार रणनीति अपनाई? आयात प्रतिस्थापन हो जाएगा। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत सरोवर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है, देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री इतना में 2022 में मिशन की शुरुआत की। लक्ष्य मिशन आज़ादी अमृत महोत्सव भारत को प्रत्येक जिले कम से कम 75 अमृत सरोवर तालाब जलाशय बनाने का है, तो आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मुख्य विषय क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, संविधान के अनुच्छेद 246 के 7वीं अनुसूची में संघ और बीच विधायी शक्तियों का कार्य आवंटन का परिभाषा ढांचे, और यही तो 3 सूचियाँ होती है इसमें से, तो आप लोग सूची में पढ़ सकते हैं समवर्ती संघ सूची और राज्य सूची में भी कौन कौन आता है। ठीक, अगला आंसर या क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो आपका ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं? टोटल 5 मेंबर यहाँ पे देखिए, ब्राज़ील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें ईरान आपका आंसर नहीं है। देखिए यहाँ पे ब्रिक्स हो गया ना, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रिक्स, तो ब्रिक्स से देखिए यहाँ पे रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये हो गया ब्राज़ील हो गया। तो आप लोग इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेल हांगजू 2023 में भारत का कुल प्रदर्शन पदक तालिका में क्या रैंक था? 19वीं भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिसमें से स्वर्ण 28, रजत 38 और कांस्य 41। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध
1539 को लड़ा गया था। बिहार के बक्सर में कर्मनाशी नदी तट के तट पर हुआ था। मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत कौन सा आर्थिक मॉडल लागू किया था? तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे। 1951 में भारत का गंभीर भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हन राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने नेतृत्व में बेहतर आर्थिक किया गया। भी ऑप्शन एलपीजी मॉडल। तो इसका एलपीजी मॉडल हो जाएगा आंसर। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। हम पहले ही शिफ्ट तक यहाँ पे क्वेश्चन करा दे रहे हैं। अगला हम टेलीग्राम चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप ज्वाइन हो जाइए, आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। ऑल शिफ्ट का आने वाले भी शिफ्ट का हम उसी पे भेज देंगे, पीडीएफ देख लीजिएगा।